लिमिटेड, संपन्न भारत की पहचान, बीमित फसल, खुशहाल किसान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आप सभी का स्वागत। मैं हूं मुकुल शर्मा। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जींस के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी, साथ ही जानेंगे आगे किस और जाता है बाजार। आज हम खासतौर से बात करेंगे मक्का, मूंग, सोयाबीन, आम, बाजरा और धनिये की। इसके अलावा भी कई और कृषि जींसों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं आज की खास कमोडिटी मक्का से। घरेलू स्तर पर मक्का की रिकॉर्ड पैदावार अनुमानित 31.51 मिलियन टन हो सकता है उत्पादन। जी हाँ, रिकॉर्ड उत्पादन जो है वो इस बार मक्का का हो सकता है। इस साल देश में मक्का की अच्छी पैदावार होने के जो संकेत हैं वो सीधे तौर पर नजर आ रहे हैं। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी चौथे अग्रिम अनुमान के अनुसार घरेलू स्तर पर मक्का की रिकॉर्ड पैदावार हो सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में मक्का के भाव पर नजर आ सकता है। वहीं इन दिनों चालू खरीफ सीजन में मक्का की बुआई बीते साल के मुकाबले 2 लाख हेक्टेयर से ज्यादा आगे चल रही है। मक्का के बाजार पर पेश है ये खास रिपोर्ट। घरेलू स्तर पर मक्का की अच्छी पैदावार होने का अनुमान है। इस साल देश में मक्का की रिकॉर्ड पैदावार हो सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी चौथे अग्रिम अनुमान के अनुसार साल 2020-21 के दौरान देश में कुल मक्का की रिकॉर्ड पैदावार 31.51 मिलियन टन होने का अनुमान लगाया गया है। वहीं बात मोटे अनाज की पैदावार की करें तो मोटे अनाजों का उत्पादन इस साल 51.15 मिलियन टन अनुमानित है, जो साल 2019-20 के उत्पादन की तुलना में 3.40 मिलियन टन अधिक है। इसके अलावा यह औसत उत्पादन की तुलना में भी 7.14 मिलियन टन अधिक है। इन दिनों मोटे अनाज में शामिल ज्वार, रागी, मक्का और बाजरे की खेती देश भर में हो रही है। चालू खरीफ सीजन में मोटे अनाज की कुल बुआई में 3 लाख हेक्टेयर से ज्यादा की कमी आई है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार साल 2021 के 6 अगस्त तक देश भर में 1,53,05,000 हेक्टेयर से अधिक के क्षेत्रफल में मोटा अनाज बोया जा चुका है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान बुआई का रकबा 1,56,29,000 हेक्टेयर रहा था। वहीं बात मक्का की बुआई की करें तो बीते कुछ दिनों से पीछे चल रही मक्का की बुआई में अब कुछ बढ़त दर्ज की गई है। चालू खरीफ सीजन में मक्का की बुआई का रकबा बीते साल के मुकाबले 2 लाख हेक्टेयर बढ़ा है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार साल 2021 के 6 अगस्त तक देश भर में 76,04,000 हेक्टेयर से अधिक के क्षेत्रफल में मक्का बोई जा चुकी है, जबकि बीते साल की समान अवधि में बुआई का रकबा 73,81,000 हेक्टेयर रहा था। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में हफ्ते के पहले कारोबारी दिन यानी सोमवार को मक्का के भाव इस प्रकार रहे। छत्तीसगढ़ की प्रतापपुर मंडी में 21 अगस्त को मक्का का भाव रहा 1,700 रुपए, जो कि 23 अगस्त को भी बिना किसी बदलाव के 1,700 रुपए पर टिका रहा। गुजरात की दाहोद मंडी में 21 अगस्त को मक्का का भाव रहा 1,925 रुपए, जो कि 23 अगस्त को 25 रुपए बढ़कर 1,950 रुपए हो गया। जबकि राज्य की ही जम्बूसर मंडी में मक्का के सौदे नरमी के साथ हुए। यहाँ 23 अगस्त को मक्का का भाव 100 रुपए टूटकर 1,700 रुपए हो गया, जबकि 21 अगस्त को यहाँ इसका भाव रहा 1,800 रुपए। राजस्थान की बात करें तो यहाँ की विजयनगर मंडी में 21 अगस्त को मक्का की खरीद 2,125 रुपए पर हुई। 23 अगस्त को यहाँ इसका भाव 5 रुपए की मामूली बढ़त के बाद 2,130 रुपए हो गया। उत्तर प्रदेश की अलीगंज मंडी में भी मक्का का कारोबार मामूली तेजी के साथ हुआ। यहाँ 21 अगस्त को इसका भाव रहा 1,510 रुपए, जो कि 23 अगस्त को 10 रुपए चढ़कर 1,520 रुपए हो गया। तो जाना आपने मक्का के बाजार का हाल, और आइए इसको और बेहतर ढंग से समझने के लिए रुक कर लेते हैं बाजार के जानकार अनुज गुप्ता जी का, जो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अनुज जी, बहुत बहुत स्वागत आपका मंडी खबर में। जानना चाहेंगे आपसे मक्का के बाजार को अगर देखा जाए किस तरह की संभावनाएं नजर आ रही हैं आने वाले समय में। मक्के की अगर बात करें तो मक्के के बाजार में हमने नरमी आते हुए देखी है। आवक बढ़ने की वजह से और पैदावार अच्छी होने की वजह से भाव नरम होते हुए दिखाई दे रहे हैं। हमें लगता है कि आने वाले समय में आवक बढ़ सकती है और जो भाव है वो नरम रह सकते हैं। कहीं ना कहीं देखें तो अच्छी पैदावार होने की वजह से भी भावों में नरमी का रुख देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल, और ऐसे में किसानों की अगर बात करें अनुज जी, तो उनको करना क्या सही रहेगा ऐसे में?
मक्के के किसानों को सलाह जिनके पास मक्का रखा है फिलहाल अभी मंडियों का रुख करके चले। हमें लगता है कि यहाँ से भावों में नरमी का रुख बना रहेगा। अच्छी आवक होने की वजह से और पैदावार बढ़ने की वजह से भावों में नरमी का रुख देखने को मिल रहा है। तो किसानों के लिए सलाह है कि अपनी क्रॉप को बेच के निकल जाएं। जी बिल्कुल अनुज जी, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए और आइए अब मंडी खबर में आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं उन कृषि जिन्सों की भी जिन्होंने बाजार में सुर्खियां बटोरी। खरीफ मूंग की बुआई में आई सुस्ती, अब तक कुल 30 लाख हेक्टेयर में हुई खेती। और सोयाबीन की पैदावार में तेजी का रुख, 12.90 मिलियन टन पैदावार अनुमानित। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी चौथे अग्रिम अनुमान के अनुसार घरेलू स्तर पर इस साल देश में दलहन की रिकॉर्ड पैदावार होने का अनुमान जताया गया है। वहीं देश से होने वाले दलहन के निर्यात को अगर देखें तो बीते 12 महीने के दौरान 20% से ज्यादा का इसमें इजाफा दर्ज किया गया है, जिसका असर आने वाले दिनों में कृषि उपज मंडियों में मूंग के भाव पर नजर आ सकता है। मूंग के बाजार पर पेश है ये खास रिपोर्ट। देश से होने वाले दालों के निर्यात में इस साल बढ़त दर्ज की गई है। साल 2020-21 के अप्रैल से मार्च महीने के दौरान दलहन का निर्यात 20% से अधिक बढ़ा है। वाणिज्य मंत्रालय की संस्था इपिडा की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार देश से इस साल 2,76,863 टन दालों का निर्यात हुआ है, जबकि बीते साल इस दौरान दलहन का निर्यात 2,32,081 टन का ही हुआ था। यानी बीते 12 महीने के दौरान दालों के निर्यात में 44,000 टन से ज्यादा की बढ़त दर्ज की गई है। दलहन की पैदावार पर नजर डालें तो इस साल देश में दलहन की रिकॉर्ड पैदावार होने का अनुमान है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी चौथे अग्रिम अनुमान के अनुसार साल 2020-21 के दौरान देश में कुल दलहन की रिकॉर्ड पैदावार 25.72 मिलियन टन होने का अनुमान लगाया गया है, जो बीते 5 सालों के मुकाबले 21.99 मिलियन टन है, जो औसत पैदावार की तुलना में 3.73 मिलियन टन से ज्यादा है। वहीं बात मूंग की खेती की करें तो चालू खरीफ सीजन में मूंग की बुआई का रकबा बीते साल के मुकाबले कुछ पीछे चल रहा है। कृषि मंत्रालय की ओर से 6 अगस्त तक के लिए जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार खरीफ फसल वर्ष 2021 में मूंग की बुआई 30,24,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जो बीते साल की समान अवधि के दौरान 31,04,000 हेक्टेयर रही थी। यानी इस साल मूंग के रकबे में 81,000 हेक्टेयर की कमी दर्ज की गई है। फिलहाल इन दिनों मूंग की आवक सामान्य है। सोमवार को सामान्य से कम कृषि उपज मंडियों में मूंग बिकवाली के लिए पहुंची। इसके हाजिर भाव की बात करें तो एग्मार्क नेट के अनुसार गुजरात की दाहोद मंडी में मूंग का भाव 21 अगस्त को रहा 6,050 रुपए। 23 अगस्त को यहां इसका भाव 50 रुपए की तेजी के बाद 6,100 रुपए हो गया। इसी राज्य की धरोल मंडी में 21 अगस्त को मूंग का भाव था 5,595 रुपए। 23 अगस्त को इसके भाव में 45 रुपए की नरमी आई और भाव रह गया 5,550 रुपए प्रति क्विंटल। यहीं की राजकोट मंडी में इस दौरान मूंग का कारोबार बढ़त के साथ हुआ। यहां 23 अगस्त को मूंग 50 रुपए की बढ़त के बाद 5,800 रुपए पर बिकी, जबकि 21 अगस्त को यहां इसका भाव था 5,750 रुपए। महाराष्ट्र की तरफ रुख करे तो यहां की जलगांव मंडी में मूंग के भाव में कमजोरी दर्ज हुई। यहाँ 21 अगस्त को इसका भाव रहा 6,700 रुपए। 23 अगस्त को 200 रुपए टूटकर इसका भाव रह गया 6,500 रुपए। राजस्थान की बात करें तो यहाँ की जोधपुर मंडी में भी मूंग की खरीद गिरावट के साथ हुई। यहाँ 23 अगस्त को इसका भाव 25 रुपए लुढ़क कर 5,750 रुपए से 5,725 रुपए हो गया। तो जाना आपने मूंग के बाजार में किस तरह की हलचल फिलहाल बनी हुई है, लेकिन इसका जो बाजार है आने वाले समय में किस दिशा में आगे बढ़ेगा, जान लेते हैं बाजार के जानकार अनुज जी से। अनुज जी, क्या कहना चाहेंगे मूंग के बाजार की अगर बात की जाए, जो बाजार भाव हैं वो किस दिशा में आगे बढ़ेंगे आने वाले समय में? मूंग की अगर बात करें तो मूंग के बाजार में भी हमने नरमी आते हुए देखी है। कहीं ना कहीं आवक बढ़ने की वजह से भी भाव नरम होते हुए दिखाई दे रहे हैं। मूंग के बाजार में अच्छी बारिश होने की वजह से पैदावार बढ़ सकती है और मंडियों के अंदर कंटिन्यूस आवक बनी हुई है, जिससे भाव नरम होते हुए दिखाई दे रहे हैं। हमें लगता है मूंग के बाजार में आने वाले दिनों में नरमी का रुख बना रहेगा। आवक का जो प्रेशर है वो भावों में आ सकता है। जी बिल्कुल। और ऐसे में जो किसान हैं उनको आप क्या सलाह देना चाहेंगे? मूंग के किसानों को सलाह है जिनके पास मूंग रखा है फिलहाल अभी मंडियों का रुख करके चले। हमें लगता है छोटी अवधि में भावों में नरमी का रुख बना रहेगा। हालांकि त्योहारी मांग भी है, मगर उसके एवज में देखें तो यहाँ पर जो आवक है वो कंटिन्यूस बनी हुई है। हमें लगता है कि मूंग के बाजार में आने वाले दिनों में कुछ और भावों में नरमी रह सकती है। आवक अत्यधिक होने की वजह से भाव नरम होते हुए दिखाई दे रहे हैं, इसलिए हमें लगता है किसानों को अपनी क्रॉप को बेच कर निकल जाना चाहिए। छोटी अवधि में भाव नरम रह सकते हैं। जी बिल्कुल अनुज जी, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए और आइए अब मंडी खबर में आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं सेब के बाजार भाव की। अलग अलग मंडियों में क्या भाव दर्ज किया गया, आइए जानते हैं।
सबसे पहले बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की बिलासपुर मंडी की। तो यहाँ सेब का भाव रहा 5,500 रुपए क्विंटल, जबकि पालमपुर मंडी में भाव रहा 7,000 रुपए क्विंटल। वहीं राजस्थान की उदयपुर मंडी में भाव रहा 5,000 रुपए क्विंटल। उत्तर प्रदेश की सिकंदराबाद मंडी, यहाँ सेब का भाव रहा 3,500 रुपए क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। और इसी के साथ ही मंडी खबर में यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटेंगे तो बात करेंगे सोयाबीन के बाजार की भी। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। फसल बीमा से अब सुरक्षित आत्मनिर्भर बन जाए किसान। AIC के संग मौसम की मार अब नहीं करेगी तंग, नुकसान की होगी पूरी भरपाई। AIC किसान का हमराही। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, संपन्न भारत की पहचान, बीमित फसल खुशहाल किसान। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मंडी खबर में। मंडी खबर के इस हिस्से में हम आपको बताएंगे आम के बाजार का भी हाल, लेकिन आइए उससे पहले रुक करते हैं सोयाबीन के बाजार का। देश में इस साल सोयाबीन की अच्छी पैदावार हो सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी चौथे अग्रिम अनुमान के अनुसार सोयाबीन की पैदावार 12 मिलियन टन के पार जा सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में सोयाबीन के भाव पर पड़ सकता है। सोयाबीन के बाजार पर पेश है खास रिपोर्ट। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन यानी सोमवार को ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में सोयाबीन की आवक खासी सुस्त रही। सोयाबीन की पैदावार की बात करें तो देश में सोयाबीन की उपज में इस साल बम्पर बढ़त का अनुमान है। फसल वर्ष 2020-21 के 11 अगस्त तक के लिए कृषि मंत्रालय की ओर से जारी चौथे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश भर में सोयाबीन की उपज 12.90 मिलियन टन हो सकती है। वहीं बात सोयाबीन की बुआई की करें तो चालू खरीफ सीजन में सोयाबीन की बुआई बीते साल के मुकाबले पीछे चल रही है। कृषि मंत्रालय के साल 2021 के 13 अगस्त तक के लिए जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार चालू खरीफ सीजन में सोयाबीन की बुआई 1,16,33,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल इस दौरान बुआई का रकबा 1,18,76,000 हेक्टेयर रहा था। यानी इस साल सोयाबीन की बुआई 2 लाख हेक्टेयर से ज्यादा पीछे चल रही है। बात तिलहनी फसलों की बुआई की करें तो इस साल देश में चालू खरीफ सीजन में तिलहनी फसलों में शामिल मूंगफली, तिल और सूरजमुखी की बुआई शुरू हो चुकी है। कुल तिलहनी फसलों का रकबा बीते साल से 5 लाख हेक्टेयर पीछे चल रहा है। कृषि मंत्रालय की ओर से 13 अगस्त तक के लिए जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार साल 2021 के चालू खरीफ सीजन में देश भर के तिलहन किसानों ने 1,80,14,000 हेक्टेयर में तिलहनी फसलों की बुआई कर ली है, जबकि बीते साल समान अवधि के दौरान बुआई का रकबा 1,85,45,000 टन रहा था। फिलहाल इन दिनों सोयाबीन की आवक ज्यादातर मंडियों में सुस्त बनी हुई है। सोमवार को इक्का दुक्का मंडियों में ही सोयाबीन बिकवाली के लिए पहुंची। इसके हाजिर भाव पर नजर डालें तो एगमार्कनेट के अनुसार कृषि उपज मंडियों में सोयाबीन के हाजिर भाव कुछ इस प्रकार रहे। गुजरात की दाहोद मंडी में सोमवार को सोयाबीन की खरीद बिना किसी फेरबदल के 8,500 रुपए पर हुई, जबकि मध्य प्रदेश की काला पीपल मंडी में सोयाबीन का कारोबार गिरावट के साथ हुआ। 21 अगस्त को यहां इसका भाव रहा 7,850 रुपए, जो कि 23 अगस्त को 350 रुपए गिरकर 7,500 रुपए हो गया। राजस्थान की बाराम मंडी में 23 अगस्त को सोयाबीन की खरीद नरमी के साथ हुई। यहां इसका भाव 150 रुपए टूटकर 8,850 रुपए से 8,700 रुपए हो गया, जबकि कोटा मंडी में इस दौरान सोयाबीन का कारोबार स्थिर भाव पर हुआ। यहाँ 21 अगस्त को इसका भाव रहा 8,500 रुपए, जो कि 23 अगस्त को भी 8,500 रुपए पर टिका रहा। तो जाना आपने सोयाबीन के बाजार को अगर देखें, ना सिर्फ जो उपज है वो ज़्यादा रह सकती है, लेकिन बाजार ऐसे में किस तरीके से आगे बढ़ेगा जानते हैं बाजार के जानकार अनुज गुप्ता जी से। अनुज जी, क्या कहना चाहेंगे, सोयाबीन के बाजार में किस तरह की संभावनाएं आपको नजर आ रही हैं? सोयाबीन की अगर बात करें तो सोयाबीन के अंदर भी हमने यहाँ पे नरमी आते हुए देखी है। वैश्विक बाजार में भाव नरम होते हुए दिखाई दिए हैं। साथ में देखें तो अच्छी बारिश होने की वजह से भी भाव नरम होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आने वाले समय में जब नई क्रॉप की आवक स्टार्ट होगी तो भाव नरम होते हुए दिखाई देंगे। वादा व्यापार के अंदर भी सोयाबीन के अंदर नरमी का रुख देखने को मिल रहा है। हमें लगता है कि सोयाबीन के बाजार में आने वाले दिनों में नरमी का रुख देखने को मिल सकता है। जी बिल्कुल। और ऐसे में जो किसान हैं उनको क्या करना चाहिए, उनके लिए क्या सलाह आपकी? सोयाबीन के किसानों को सलाह, जिनके पास सोयाबीन रखा है फिलहाल अभी मंडियों का रुख करके चले। हमें लगता है कि आने वाले समय में भावों में नरमी रह सकती है। कहीं ना कहीं देखें तो जिस तरीके से आवक बढ़ी है भाव नरम रह सकते हैं। तो सोयाबीन के किसानों को सलाह है कि अपनी क्रॉप को बेच कर निकल जाएं। आने वाले दिनों में भावों में नरमी रह सकती है।
जी बिल्कुल अनुज जी, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए और आइए अब मंडी खबर में आपको बताते हैं केले का क्या भाव दर्ज किया गया देश की प्रमुख मंडियों में। सबसे पहले अगर बात करें हिमाचल प्रदेश की पालमपुर मंडी, यहाँ भाव रहा 6,000 रुपये क्विंटल। राजस्थान की उदयपुर मंडी में भाव रहा 1,100 रुपये क्विंटल, जबकि उत्तर प्रदेश की सिकंदराबाद मंडी में भाव रहा 1,350 रुपये क्विंटल। हरिद्वार की अगर बात की जाए उत्तराखंड की मंडी, यहाँ भाव रहा केले का 1,000 रुपये क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। और केले के बाद आइए अब नजर डालते हैं पपीते के बाजार भाव पर भी। सबसे पहले बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की पालमपुर मंडी की, भाव रहा 4,250 रुपये क्विंटल। पंजाब की गढ़शंकर मंडी, यहाँ भाव रहा 3,500 रुपये क्विंटल, जबकि उत्तर प्रदेश की सिकंदराबाद मंडी में भाव रहा 2,200 रुपये क्विंटल। और आखिर में उत्तराखंड की हरिद्वार मंडी की बात करें तो पपीते का भाव रहा 1,200 रुपये क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। और आइए अब मंडी खबर में बात करते हैं आम के बाजार की भी। आम की पैदावार में इस साल कमी का अनुमान है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी बागवानी फसलों के लिए पहले आकलन के अनुसार आम की उपज में 2 लाख टन से ज्यादा की कमी आ सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में आम के भाव पर पड़ सकता है। साल 2020 और 21 में आम की पैदावार में 2 करोड़ 11 लाख टन के पार जा सकती है, जबकि पिछले साल की समान अवधि के दौरान आम की उपज 2 करोड़ 13 लाख 78 हजार टन की रही थी। आम के हाजिर भाव की अगर बात करें तो एग्मार्क नेट के अनुसार सोमवार को महाराष्ट्र की फ्रूट मार्केट में आम का भाव रहा 6,850 रुपये क्विंटल। उत्तर प्रदेश की नौगढ़ मंडी में भाव रहा 3,000 रुपये क्विंटल। आपको बता दें इस साल देश से होने वाले फलों के निर्यात में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। एफिरा की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार फलों का निर्यात 1,22,000 टन से ज्यादा बढ़ा है। साल 2020 और 21 में अप्रैल से मार्च महीने के दौरान देश से कुल फलों का निर्यात बढ़कर 9,56,961 टन का हुआ है, जबकि बीते साल की समान अवधि का आंकड़ा आप देख सकते हैं। निर्यात इस दौरान महज 8,34,835 टन का ही हो पाया था। यानी इस बार जो निर्यात है उसमें इजाफा दर्ज किया गया है। फिलहाल मंडी खबर में यहाँ वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटेंगे तो बात करेंगे बाजरे, साथ ही दूसरी कृषि जिन्सों के मंडी भाव की भी। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मंडी खबर में। अब आइए बात करते हैं बाजरे के बाजार की। इस साल बाजरे की बुआई पीछे चल रही है। चालू सीजन में बाजरे का रकबा बीते साल से 9,58,000 हेक्टेयर पीछे चल रहा है। कृषि मंत्रालय की ओर से 9 जुलाई तक के लिए जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार बाजरे की बुआई 15,74,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल इस दौरान बुआई का रकबा 25,32,000 हेक्टेयर रहा था। फिलहाल ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में सोमवार को बाजरे की आवक सामान्य रही। इसके हाजिर भाव की बात करें तो एग्मार्क नेट के अनुसार गुजरात की दाहोद मंडी में बाजरे का भाव रहा 1,500 रुपये क्विंटल। राजस्थान की लालसोट मंडी, यहाँ भाव रहा 1,450 रुपये क्विंटल, जबकि उत्तर प्रदेश की अलीगंज मंडी में भाव रहा 1,220 रुपये क्विंटल। वहीं खरीफ बाजरे की पैदावार की बात करें तो फसल वर्ष 2020 और 21 के लिए कृषि मंत्रालय की ओर से 25 मई तक के लिए जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार इस साल देश में खरीफ बाजरे की पैदावार 1 करोड़ 4 लाख टन रहने का अनुमान है, जबकि साल 2019 और 20 के दौरान देश में बाजरे की उपज 1 करोड़ 3 लाख 60 हजार टन की रही थी। तो पिछले वर्ष के मुकाबले यहाँ पर जो अंतर है वो नजर आ रहा है, लेकिन बाजार में इसके जरिए किस तरह का अंतर बन सकता है नहीं जानते हैं अनुज जी से। अनुज जी, बाजरे के बाजार को अगर हम देखते हैं, जो भाव हैं वो किस दिशा में जाते नजर आ रहे हैं आपको आने वाले समय में? बाजरे की अगर बात करें तो बाजरे के अंदर अभी हमने नरमी देखी है, मंडियों के अंदर आवक अच्छी बनी हुई है, इससे भाव नरम होते हुए दिखाई दे रहे हैं। हमें लगता है कि बाजरे के बाजार में आने वाले समय में नरमी का रुख रह सकता है, आवक बढ़ने की वजह से भाव नरम होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी, लेकिन ऐसे में किसानों को क्या करना चाहिए, उनको आप क्या सलाह देना चाहेंगे? बाजरे के किसानों को सलाह, जिनके पास बाजरा रखा है फिलहाल अभी मंडियों का रुख करके चले। हमें लगता है छोटी अवधि में बाजरे के बाजार में नरमी का रुख देखने को मिल सकता है। कहीं ना कहीं देखें तो जिस तरीके से आवक बढ़ी है, भावों में नरमी का रुख रहेगा, तो किसानों के लिए सलाह है कि अपनी क्रॉप को बेचकर निकल जाएं।
जी बिल्कुल अनुज जी, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए और आइए अब मंडी खबर में आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं भिंडी के बाजार भाव की। गुजरात की दाहोद मंडी की अगर बात करें तो यहाँ भाव रहा 1200 रुपये क्विंटल। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में भाव रहा 1250 रुपये क्विंटल। साथ ही राजस्थान की उदयपुर मंडी में भी भाव रहा 1250 रुपये क्विंटल, जबकि उत्तर प्रदेश की नौगढ़ मंडी में भाव रहा 1300 रुपये क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। और भिंडी के बाद अब आइए नजर डालते हैं प्याज के बाजार भाव पर भी। सबसे पहले बात दाहोद मंडी की। गुजरात की मंडी प्याज का भाव रहा 2000 रुपये क्विंटल। यहीं की सूरत मंडी में भाव रहा 1700 रुपये क्विंटल, जबकि महाराष्ट्र की पुणे मंडी में भाव रहा 950 रुपये क्विंटल। बात राजस्थान की विजयनगर मंडी की करें तो यहाँ भाव रहा 1870 रुपये क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। और आइए अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं यहाँ पर धनिये के बाजार की भी। भारतीय मसालों के निर्यात में हर साल बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। साल 2020 और 21 के दौरान देश से मसालों के निर्यात में 30% का जोरदार इजाफा हुआ है। वहीं धनिये के निर्यात की बात की जाए तो देश से होने वाले धनिये के निर्यात में इस साल भी अच्छी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वित्त वर्ष 2020 और 21 के दौरान देश से होने वाले धनिये के निर्यात में 21% से ज्यादा का इजाफा दर्ज किया गया है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में धनिये के भाव पर पड़ सकता है। भारतीय मसाला बोर्ड द्वारा जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार 2020 और 21 के दौरान देश से 57,000 टन धनिये का निर्यात हुआ है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान निर्यात महज 47,135 टन का ही हुआ था। फिलहाल ज्यादातर कृषि उपज मंडियों की अगर बात की जाए तो सोमवार को धनिये की आवक इसमें सीमित दर्ज की गई। हाजिर भाव को देखें तो एगमार्क नेट के अनुसार गुजरात की हलवद मंडी में धनिये का भाव रहा 6400 रुपये क्विंटल। गुजरात की पोरबंदर मंडी यहाँ भाव रहा 5590 रुपये क्विंटल। राजकोट मंडी में धनिये का भाव रहा 6875 रुपये क्विंटल। वहीं घरेलू स्तर पर धनिये की पैदावार पिछले साल के मुकाबले इस साल इस उपज में लगभग 20% से ज्यादा की बढ़त का अनुमान है, यानी इस बार जो उपज है वो ज्यादा रह सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2020 और 21 के लिए जारी पहले आकलन के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार देश भर में इस साल 7,20,000 टन धनिये की पैदावार होने का अनुमान है, जो बीते साल की समान अवधि के दौरान 5,92,000 टन रही थी। तो स्थिति आपने जानी क्या रह सकती है, लेकिन बाजार जो है वो किस रफ्तार से आगे बढ़ेगा या नहीं, वहाँ क्या स्थिति होगी, जानते हैं अनुज जी से। लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुज जी, धनिये के बाजार में क्या स्थिति देख पा रहे हैं आप आने वाले समय में? धनिये की बात करें या मसालों की बात करें, यहाँ पर हमने कंटिन्यूस तेजी बनते हुए देखी है। निर्यात मांग और डोमेस्टिक डिमांड से भावों को सपोर्ट मिला है। हमें लगता है कि आने वाले समय में धनिये के बाजार में और बाकी मसालों में तेजी का रुख बना रहेगा। एक्सपोर्ट डिमांड से और आने वाले समय में आवक कम होने की वजह से भी भावों को सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देगा। तो अगर हम देखें तो आने वाले समय में धनिये के बाजार में तेजी का रुख रहेगा। कहीं ना कहीं देखें तो वैश्विक बाजार में और वायदा व्यापार के अंदर भी भावों में तेजी का रुख देखने को मिल रहा है। जी अनुज जी, वहाँ ऐसे में जो किसान हैं उनको क्या करना चाहिए, उनके लिए क्या सलाह देना चाहेंगे आप? धनिये किसानों को सलाह है कि अभी धनिये को होल्ड करके चलें, यहाँ से उनको अच्छे दाम मिल सकते हैं। निर्यात मांग का काफ़ी अच्छा सपोर्ट आता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ में डोमेस्टिक डिमांड से भी भावों में तेजी देखने को मिल रही है। हमें लगता है धनिये के बाजार में आने वाले दिनों में तेजी बरकरार रह सकती है। तो किसानों के लिए सलाह है कि अपनी क्रॉप को होल्ड करके चलें। अगर होल्ड करते हैं तो यहाँ से उनको अच्छे दाम मिल सकते हैं। जी बिल्कुल अनुज जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। और आइए अब मंडी खबर में आगे बढ़ते हैं, नजर डालते हैं आलू के बाजार भाव पर भी। सबसे पहले जानते हैं गुजरात की सूरत मंडी में आलू का भाव रहा 1100 रुपये क्विंटल। हिमाचल प्रदेश की पालमपुर मंडी यहाँ भाव रहा 1700 रुपये क्विंटल। पंजाब की गढ़शंकर मंडी में भाव रहा 650 रुपये क्विंटल, जबकि उत्तर प्रदेश की चांदपुर मंडी में भाव रहा 800 रुपये क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। इसके साथ ही आपको बता दें, आप मंडी खबर को आप डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए आपकी टीवी स्क्रीन पर जो QR कोड आ रहा है इसको आप स्कैन कर सकते हैं और मंडियों की ताज़ा जानकारी जो है मंडी खबर के साथ अब आप देख सकेंगे यूट्यूब के माध्यम से कभी भी कहीं भी। तो अलग अलग कृषि जिन्सों के मंडी भाव लेकर फिर होंगे हाजिर, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।